नमस्कार, पहाड़ की खबरें लेकर हाजिर हैं हम। उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे यूके SSSC पेपर लीक घोटाले की, जिसमें 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। कल ये जमानत 9 आरोपियों को दे दी गई है और इस पर अब सवाल उठने लगे हैं STF की कार्रवाई पर। पेपर लीक घोटाले में गिरफ्तार किए गए 14 लोगों की जमानत याचिका कल जिस पर सुनवाई हुई है, जिसमें 9 लोगों को जमानत मिल गई है। 5 आरोपियों को आज जमानत नहीं मिली है, उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हुई है और इसी मामले में 9 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। 41 लोगों को STF ने अरेस्ट किया था। कुल मिला के जो 41 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें अब तक 18 लोगों को जमानत मिल चुकी है। लिहाजा STF की कार्रवाई पर आरोपियों पर लगाई गई धाराओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। STF की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार जमानत मिलती जा रही है आरोपियों को, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सबसे हैरानी की बात यहां पर यह है कि मुख्य आरोपी माने जा रहे चंदन सिंह मंडराल को जमानत मिल गई है, जबकि मंडराल की भूमिका काफी अहम मानी गई है और इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मंडराल की ही कही जा रही है। लेकिन कल मंडराल को भी जमानत मिल गई है। पेपर लीक मामले में हाकम सिंह के साथ कुल मिलाकर 23 आरोपी अभी जेल में हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक आरोपी को जमानत मिलती जा रही है, उसे समझा जा सकता है कि हाकम सिंह और ये 23 आरोपी भी जेल से बाहर ही नजर आने वाले हैं। इसीलिए STF की कार्रवाई पर अब लगातार सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कल 5 आरोपियों की बेल खारिज की गई है। भारती सकलानी मेरी सहयोगी और जानकारी देंगी। इस खबर पर लाइव मौजूद हैं, सीधे रुख करते हैं भारती सकलानी की तरफ। भारती सकलानी, ये मामला काफी अहम हो जाता है जब एक के बाद एक कड़ी मशक्कत के बाद कुल 41 लोगों की पहले गिरफ्तारी की जाती है और हम देख रहे हैं लगातार बेल मिलती जा रही है, जिसमें मंडराल, जिसकी बहुत अहम भूमिका, अंदर तक इसकी भूमिका बताई जा रही है, उसको भी जमानत मिल गई है। तो ऐसे में STF की कार्रवाई पर सवाल उठने लाजमी है। भारती, देखिए, कमज़ोर पैरवी भी यहाँ पर कहा जाएगा। कंचन की कमज़ोर पैरवी रही है, जिसकी वजह से ज़मानतें मिलती जा रही हैं। और अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि हाकम सिंह और RMS कंपनी का जो संचालक है, जो अभी जेल में बंद है, उनको भी ज़मानत, उनकी अर्जी लगाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है और किस तरीके से इनको जमानत दी जाए, ये अब पूरी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये बड़ा सवाल है, कमज़ोर पैरवी यहाँ पर की जा रही है और कौन सी धाराएं ऐसी लगाई गई कि जो इनको इतनी आसानी से जमानत मिलती जा रही है। एक बात यहाँ पर और उठती है कि आखिरकार क्या कुछ वो पॉइंट्स रहे हैं। जब वकील से बात की जाती है तो वकील ये बात कहते हैं कि इनका ये ग्राउंड देखा जा रहा है कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, उन पर गैंगस्टर के तहत धाराएं लगाई गई थी और उनको भी यहाँ पर जमानत मिलना अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है। और ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारों के साथ एक बड़ा धोखा ये होगा अगर ये सभी आरोपी इसी तरीके से जमानत यहाँ पर पाते हैं। तो पेपर लीक मामला शुरू से ही हमने देखा कितना सेंसिटिव ये मामला है और किस तरीके से STF ने इस पूरे मामले में कार्रवाई यहाँ पर की, 41 आरोपियों को पकड़ा। लेकिन अब जब जमानत मिलती जा रही है एक एक कर इन आरोपियों को, तो सवाल उठने लाजमी है। कंचन, बिल्कुल, और गिरफ्तारियां सिर्फ उत्तराखंड से नहीं हुई हैं। भारती सकलानी, लखनऊ तक तार जुड़े हैं इस मामले की और 41 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है उस पर अब जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि हाकम सिंह, जो कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आरोपी इस मामले में बताया जाता है, वो भी अब जल्द ही STF की गिरफ्त से या पुलिस की गिरफ्त से बाहर होगा, क्योंकि एक के बाद एक आरोपी जो है वो रिहाई पा ही रहे हैं, जमानत पर बाहर आ ही रहे हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए, अगर इसी तरीके से कोर्ट में पैरवी की जाती रही, कोई यहाँ पर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और मजबूत तरीके से पैरवी नहीं की जाती, तो इसी तरीके से इन आरोपियों को जमानत यहाँ पर मिलती जाएगी। और यही सवाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाती जा रही है कि आखिरकार कौन सी ऐसी धाराएं लगा दी गई और किस ग्राउंड पर इन आरोपियों को यहाँ पर जमानत मिल रही है। चाहे वो बेरोजगार संगठन से जुड़े हुए लोग हों, वो सवाल उठा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, वो सवाल यहाँ पर उठाते जा रहे हैं कि जब सरकार ने इतनी सख्त एक्शन यहाँ पर लिया था और इस तरीके से एक एक कर आरोपियों को पकड़ा था, देहरादून से लेकर लखनऊ तक इनके तार जुड़ते हुए नजर आए थे और एक एक कर सभी आरोपियों को यहाँ पर पकड़ा गया था। कुल 41 आरोपी गिरफ्त में आ चुके थे। फिर इस तरीके से जमानत मिलना और एक एक कर इनका छूटना, ये अपने आप में बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा रहा है उस कार्रवाई पर जो अब तक हुई है इस पूरे मामले में। भारती सकलानी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।